चुनाव के बीच मोदी शाह ने कर दिया बड़ा खेल। देश में रातों रात आने वाला है बड़ा कानून। मोदी के बड़े कदम से विपक्षी नेताओं में मची भगदड़। नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शब्द। देश में पीएम मोदी बड़ा कानून लाने जा रहे हैं। ऐसा कानून जिससे न सिर्फ केजरीवाल के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी बल्कि पूरा इंडिया गठबंधन भी हिल उठेगा, क्योंकि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन के एजेंडे का जो सबसे बड़ा खाका था उसको अमलीजामा पहनाने का नोटिफिकेशन आ गया है। बड़ी खबर ये आ रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। इस बिल पर कोविंद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के मुताबिक पहले लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ संपन्न कराए जाने चाहिए। इसके 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव भी हो जाने चाहिए। पूरे देश में एक निश्चित समय अवधि में सभी स्तर के चुनाव संपन्न कराए जा सकेंगे। 1951 से 1967 तक इलेक्शन साइमल्टेनियसली होते थे। उसके बाद में 1999 में लॉ कमीशन ने अपनी 170th रिपोर्ट में रिकमेंड किया था कि वन इलेक्शन टू लोकसभा एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन 5 years होना चाहिए, जिससे कि देश में डेवलपमेंट चलता रहे। जो बहुत सारा खर्चा होता है इलेक्शंस के कारण वो न हो। बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो बाधित हो जाता है, बिकॉज पुलिसमैन आर टोटली डिप्लॉयड इन मेंटेनिंग द इलेक्शन लॉ एंड ऑर्डर, वो सब जो बड़ा एक मिशन, बहुत बड़ा एक डिसरप्शन रहता है, वो ना हो। तो यानी कि मोदी कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इससे आगे इस प्रस्ताव को संसद में पेश किया जाएगा, सबसे सहमति से पास करवाया जाएगा। बता दें कि अभी तक देश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं, लेकिन इस बिल के आने के बाद सभी चुनाव एक साथ हो पाएंगे, जिससे देश को काफी फायदा भी होगा। सूत्रों के मुताबिक एनडीए को भरोसा है कि इस सुधार को लेकर सभी दलों का समर्थन मिलेगा। खासकर उसके साथी भी इस बिल को पास कराने में एनडीए के साथ रहेंगे। लेकिन विपक्ष के कुछ दल इस बिल के विरोध में खड़े हो गए हैं, जो थोड़ी मुश्किलें बिल पास होने में खड़ी कर सकते हैं। बता दें, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में बनी समिति ने 62 राजनीतिक पार्टियों से संपर्क किया था। 62 में से 32 पार्टियों ने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया था। 15 पार्टियां एक देश एक चुनाव कानून के विरोध में थी। इस कानून का विरोध करने वाले ये 15 ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने इस बिल पर कोई जवाब ही नहीं दिया, जिसमें कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी, सीपीएम, बीएसपी समेत 15 दल शामिल हैं, जो खुलकर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। वन इलेक्शन नहीं हो सकता, कानून में संशोधन करने पड़ेंगे और कानून में संशोधन करने के लिए इनके पास में पर्याप्त बहुमत नहीं है जो संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ये केवल इस तरीके का लेकर के आते हैं जिससे इनकी विफलताओं के ऊपर से ध्यान हट जाए और दूसरी विषय में चर्चा करने लग जाए। इनसे कोई सवाल जवाब नहीं मांगे कि महंगाई का क्या हुआ, बेरोजगारों को रोजगार देने का क्या हुआ, जो कानून व्यवस्था का क्या हाल है, देश के अंदर जो गरीबी बढ़ रही है उसका क्या है, उसको उसके लिए निजात के लिए आप क्या कर रहे हो, डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हो। उन मुद्दों से इनके जो झूठे वादे थे उनसे ध्यान हटाने के लिए ये इस तरीके का लाते हैं। आप बताइए कि महिला आरक्षण का क्या हुआ साहब? महिला आरक्षण का बिल पास कराया सबने सर्वसम्मति से, क्या लागू हो गया क्या? वो उसी तरीके से ये वन नेशन वन इलेक्शन का ये केवल प्रोपोगंडा है, इसमें कुछ भी होना जाना नहीं है। 101% ये कानून नहीं बनेगा, इनसे पास नहीं होगा। वहीं एनडीए की बात करें तो बीजेपी के अलावा चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश की जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी आज बड़ी पार्टियां हैं। जेडीयू एलजेपी तो एक देश एक चुनाव के लिए राजी है, जबकि टीडीपी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। जेडीयू और एलजेपी ने ये कहते हुए समर्थन किया है कि इस बिल से समय और पैसे की बचत हो सकेगी। बता दें कि पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन के एजेंडे में ये सबसे अहम है।
लाल किले की प्राचीर से इस बार पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा था, वन नेशन वन इलेक्शन इस देश के लिए बेहद जरूरी है। देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे, चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने घोषणा पत्र में प्रमुख वादों में एक रहा है, जिसे पूरा करने की कवायद शुरू हो गई है। अब सरकार आगे क्या कदम उठाएगी ये भी बताते हैं। दरअसल एक देश एक चुनाव के लिए सबसे पहले सरकार को बिल लाना होगा। ये बिल तभी पास होगा जब सरकार को इस पर 2/3 सदस्यों का समर्थन मिलेगा, यानी कि लोकसभा में इस बिल को पास कराने के लिए कम से कम 362 और राज्यसभा के लिए 163 सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा। संसद के पास होने के बाद इस बिल को कम से कम 15 राज्यों की विधानसभा का अनुमोदन भी जरूरी होगा, यानी कि 15 राज्यों की विधानसभा में इस बिल को पास कराना जरूरी है। इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये बिल कानून बन जाएगा। चलिए ये भी बता देते हैं क्या है एक देश एक चुनाव कानून। ये भारत में होने वाले सभी चुनावों को एक साथ कराने की व्यवस्था से जुड़ा प्रस्ताव है। चुनाव एक दिन के अंदर या एक निश्चित समय अवधि में कराए जा सकेंगे। एक देश एक चुनाव के तहत लोकसभा और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव है। अब विपक्ष बौखलाए या चिल्लाए, होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार बहुमत में है, साथी भी उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में विपक्ष इस बिल पर अगर साजिश रचने की कोशिश करेगा, संसद में विरोध करेगा, तो खुद ही फंस जाएगा, क्योंकि मोदी सरकार अब इस बिल को पास करवा कर रहेगी। फिलहाल जिस तरीके से मोदी सरकार ये बिल लेकर आई है और इस बिल की खासियत भी साफ साफ बता दी गई है, समय की, पैसों की, तमाम चीजों की बचत होगी, तो उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।